अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे मुस्तफा दौसा ने कानून को ताक पर रखकर कोर्ट कैंपस में ही 12 मॉडल्स का ऑडिशन लिया। 2 मॉडल्स को सिलेक्ट किया और उन्हें 1 लाख रुपया एडवांस भी दे दिया। हैरानी की बात यह है कि पेशी पर सेशंस कोर्ट पहुंचे दौसा के साथ पुलिस वाले भी मौजूद थे। न कैमरा, न लाइट और न ही स्टूडियो। तारीख 8 मई 2015, जगह सेशंस कोर्ट मुंबई। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का एक गुर्गा मुस्तफा दौसा पेशी पर सेशंस कोर्ट पहुंचा था। 1993 बम धमाकों में आरोपी मुस्तफा की पेशी पहले कोर्ट में होती है, फिर पुलिस उसे आर्थर रोड जेल वापस ले जाने के लिए कोर्ट रूम से बाहर आती है। दाऊद के गुर्गे मुस्तफा दौसा के साथ उस वक्त कई पुलिस वाले थे, लेकिन तभी कोर्ट परिसर में कॉरिडोर में करीब 12 मॉडल्स पहुंचती हैं। वो सभी मॉडल्स मुस्तफा दौसा से मिलने पहुंची थी। ये बात हर कोई जानता है कि किसी मॉडल के ऑडिशन के लिए लाइट, कैमरा और स्टूडियो की जरूरत होती है, लेकिन मुंबई में एक ऐसा ऑडिशन हुआ जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि मॉडल का ऑडिशन लिया डी कंपनी के गुर्गे ने और जगह थी मुंबई का सेशन कोर्ट। उन 2 में से एक मॉडल की तस्वीर हमारे पास है, लेकिन हम आपको इसका चेहरा नहीं दिखा सकते। दरअसल मुस्तफा दौसा के दुबई में ज्वेलरी शोरूम है और इस मॉडल को उसी के लिए साइन किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉन मुस्तफा दौसा ने उन 12 मॉडल्स को कोर्ट में ऑडिशन के लिए बुलाया था, क्योंकि उसको 3 मॉडल्स की जरूरत थी जो दुबई जाकर उसके ज्वेलरी शोरूम के लिए मॉडलिंग कर सकें। उसके बाद डॉन ने पुलिस वालों के सामने एक एक करके 12 मॉडल्स के ऑडिशन लिए और जिनमें से 2 मॉडल्स को 1 लाख रुपए एडवांस देकर डील फाइनल कर दी। जरा सोचिए, जो मुस्तफा टाडा कानून के तहत आरोपी है, उस पर मुंबई बम धमाकों का आरोप है, जिसे बिना इजाजत किसी से मिलने तक की मनाही है, वो कैसे कोर्ट परिसर में मॉडल्स की कास्टिंग कर सकता है, वो भी तब जब उसके साथ ड्यूटी पर मुंबई पुलिस के जवान तैनात थे। हैरानी की बात यह है कि इतने संगीन जुर्म का आरोपी मुस्तफा दौसा कोर्ट परिसर में मॉडल्स की कास्टिंग करता है पुलिस वालों के सामने, लेकिन मुंबई पुलिस के आला अफसरों तक को इसकी भनक नहीं लगती। ये मामला खुलता भी नहीं अगर वही मॉडल अपने साथ हुई ठगी की शिकायत लेकर पुलिस के पास नहीं पहुंचती। जिस मॉडल को डॉन मुस्तफा दौसा ने 1 लाख रुपए देकर डील फाइनल की थी, वो मॉडल जब कोर्ट से बाहर निकली तो 2 बदमाशों ने फर्जी क्राइम ब्रांच अफसर बनकर उसको धमकाया और उसको बताया कि वो डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे मुस्तफा दौसा से मिली है, लिहाजा उससे पूछताछ करनी होगी। क्राइम ब्रांच की बात सुनकर मॉडल डर गई। खुद को क्राइम ब्रांच से बता रहे दोनों शख्स ने मामले को रफा दफा करने के लिए उससे 5 लाख रुपए की डिमांड की। मॉडल ने फौरन मुस्तफा दौसा के उस गुर्गे को फोन किया जिसने 1 लाख रुपए दिए थे। मुस्तफा दौसा के गुर्गे कयामुद्दीन ने फोन पर उन लड़कों से बात की जो खुद को क्राइम ब्रांच का बता रहे थे। इसके बाद कयामुद्दीन ने मॉडल से कहा कि वो 1 लाख रुपए देकर वहां से चली जाए, बाकी के रुपयों का इंतजाम वो कर देगा। खुद को क्राइम ब्रांच का अफसर बताने वाले वो दोनों शख्स जाते जाते मॉडल का दोनों फोन लेकर चले गए, यह कहते हुए उन्हें मोबाइल की जांच करनी है कि किससे मॉडल बात करती है। उसके बाद उन दोनों आरोपियों ने मॉडल को क्राइम ब्रांच यूनिट 4 में जाने का हुक्म भी सुनाया। जब ये मॉडल अगले दिन क्राइम ब्रांच की यूनिट नंबर 4 में पहुंची तो पता चला कि इसे किसी ने नहीं बुलाया। साफ हो गया कि मॉडल से लाख रुपए लेने वाले फर्जी अफसर थे। मॉडल की शिकायत पर मुस्तफा दौसा के गुर्गे कयामुद्दीन, फिरोज और अनवर अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लड़की के साथ यह वारदात हुई है, इससे पैसे ऐंठे गए ये बता के कि सामने वाले आरोपियों ने एक क्राइम ब्रांच के ऑफिसर है। इसके तहत उस युवती को तुरंत शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में जाने की सलाह दी गई, उसे सपोर्ट दिया गया और वहां पर एक्सटॉर्शन का केस दाखिल किया गया। इसी मामले में 2 आरोपियों को यूनिट 4 क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट करके शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया। दरअसल तीनों ने मिलकर मॉडल से वही रुपए लिए थे जो उसे मॉडलिंग के लिए एडवांस मिले थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि आखिर दाऊद के गुर्गे ने कोर्ट परिसर में कास्टिंग कैसे की। अब पुलिस अफसर और महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री जांच के बाद कार्रवाई का दावा कर रहे हैं। इसके बारे में जो कुछ जाएंगे वो ले जाएंगे, ऐसा कुछ हो गया होगा जो कायदे में नहीं है और कहीं पे भी लॉ को डिस्टर्ब करता होगा, उसके लिए जो भी है वो सामने आके बाद अनलॉफुल एक्टिविटी हो गई होगी तो उसके ऊपर चौकसी की जाएगी। जांच के बाद भले ही दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, लेकिन जिस तरह से दाऊद के इस गुर्गे ने कोर्ट परिसर में कानून का मजाक बनाया वो हैरान करने वाला है।
दीपक दुबे, सिद्धांत मिश्रा के साथ विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज 24। किसी जमाने में मुस्तफा दौसा दाऊद का दाहिना हाथ था। वो भले ही जेल में है, लेकिन मुस्तफा को जानने वाले बताते हैं कि वो जेल से आज भी अपना धंधा चला रहा है। एक वक्त था जब मुंबई अंडरवर्ल्ड पर दाऊद का सिक्का चलता था। स्मगलिंग का धंधा दाऊद का सबसे पसंदीदा था। दाऊद के उसी धंधे का अहम मोहरा था मुस्तफा दौसा। मुस्तफा दौसा 80 के दशक में सोना चांदी, ड्रग्स और कपड़े की स्मगलिंग करता था। मुंबई का कोई ऐसा बंदरगाह नहीं था जहां पर दौसा की सेटिंग नहीं थी। 1993 के बम धमाके के बाद दाऊद भागा तो दौसा भी मुंबई भाग गया, लेकिन बाद में 2003 में उसे हिंदुस्तान डिपोर्ट किया गया। इस दौरान दौसा ने मुंबई में दाऊद के साथ मिलकर कई ज्वेलरी शोरूम खोल लिए। कहने के लिए धमाकों का आरोपी मुस्तफा दौसा फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन आज भी वो जेल से अपना धंधा ऑपरेट करता है। इसका सबसे बड़ा सबूत है अपने दुबई के ज्वेलरी शोरूम के लिए कोर्ट में मॉडल्स का ऑडिशन। मुस्तफा दौसा का उनका गिरफ्तारी के बाद ऑथर रोड जेल में वो वहाँ भी अपना जो रुबाब वहाँ पे जमा रहा है। मेरे सोर्सेस कहते हैं कि डेली उनके लिए खास वहाँ पे 5 स्टार खाना उसमें आता है और अंदर ऐसा लगे कि वो कोई 5 स्टार होटल में रहता है न कोई जेल में रहता है। तो सिस्टम को सबवर्ट करने में, सिस्टम को यूज करके अपने फायदे के लिए कैसा करना है वो बहुत अच्छी तरह से जानता है। कहा जाता है कि 1993 के धमाके के लिए दाऊद ने टाइगर मेमन के साथ मुस्तफा दौसा को भी प्लानिंग और धमाके की जिम्मेदारी सौंपी थी।